स्टूडेंट्स कुछ आज नया बताएंगे तुम्हें। चैप्टर 11 स्टार्ट हो गया ना, उसमें कुछ नए नए एग्जाम्पल बताएंगे अब आपको। करें स्टार्ट तो देखिए वो दो। वो एक तो आर्टिकल जैसा समझा दिया या कोई क्वेश्चन करा दिया? एक उदाहरण करा दिया, ठीक है। आपके लिए सारे एग्जांपल्स एक जैसे तरीके से समझाए जाएंगे, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं करेंगे आपके लिए कि दो दो तरीके काम में लें। देखेंगे आप इसमें एग्जाम्पल 11.1.3, ओके। एग्जाम्पल 11.1.3 1 और 31। ओ क्लास निकालना थोड़ा। कल और परसों मेरी क्लास, परसों और पहले दिन नहीं थी क्लास। वो क्लास निकालो, ठीक। देखेंगे आप, ये क्वेश्चन है अपने पास i इक्वल टू 0 टू पाई a डी थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। साथ में कंडीशन है a ग्रेटर देन 0, क्लियर है ना। आपको हमने एक महत्वपूर्ण कंडीशन बताई थी कि अपने जो रूल्स है ना वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये 0 से 2 पाई ना बन जाए। कितना ना बन जाए? 0 से 2 पाई। तो इसको 0 से 2 पाई बनाने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे 0 से पाई a डी थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ओके। और ये आया फिर यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 बना। इसको लिख सकते हो आप, ये दो है ना, इसका एलसीएम ले तो ये बनेगा 0 से पाई 2 का गुणा a स्क्वायर से करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ऊपर ये दो है ना, एलसीएम लिया तो ऊपर चला जाएगा 2a डी थीटा। अब यहाँ cos 2 थीटा को कुछ मान लीजिए, माना cos 2 थीटा इज इक्वल टू, यानी 2 थीटा इक्वल टू टी, माना 2 थीटा इज इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। लिमिट देखिए, अगर आप थीटा की जगह 0 रखोगे तो टी 0 आ जाएगा, और पाई रखेंगे थीटा की जगह तो 2 पाई बन जाएगा टी का मान। ऊपर बना 2 डी थीटा को लिखोगे डी टी, तो ये 2 डी थीटा को लिखोगे आप डी टी, तो ए डी टी अपॉन में बना ये 2a स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का है ये cos 2 थीटा, 2 थीटा को t लिखोगे cos t, क्लियर। अब देखो, आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और वो है cos t इक्वल टू e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z अपॉन 2, ओके। और डी थीटा या डी टी लिख दो यहाँ, डी टी बराबर डी जेड अपॉन आई उल्टा जेड, बता चुके हैं ना आपको लास्ट मीटिंग में। इन वैल्यूज को अगर यहाँ काम में लें हम, जितनी भी वैल्यू आपके लिए निकाली हैं इनको काम में लें अगर हम, तो ये बनेंगी 0 से 2 पाई। अच्छा, जब z की फॉर्म में रखोगे ना तो ये 0 से 2 पाई नहीं लिखा जाएगा, 0 से c, यानी कंटूर c लिखा जाएगा ओनली। ऊपर है ये a डी टी ए अपॉन, नीचे है ये 2a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का cos t की जगह लिखोगे 1/2 e की पावर, सॉरी ये z माइनस जेड इनवर्स, कितना है ये z प्लस जेड इनवर्स होता है इसका मान 1/2 z प्लस जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स को आप 1/z लिखोगे
साथ में dt का मान है ये डी जेड अपॉन आयोटा जेड, डी जेड अपॉन आयोटा जेड। तो ये बन जाएगा, यहाँ आपको याद किया जा रहा था अभी, कंटूर सी। अब देखिए, नहीं मैंने बोला तो था ना अभी इसके लिए, चाय के लिए। अच्छा देखो, आयोटा को बाहर निकालोगे आप, आयोटा को बाहर निकालो तो ए अपॉन आयोटा बनेगा, ए अपॉन आयोटा, और ऊपर आएगा ये डी जेड, ऊपर क्या रहेगा डी जेड, डी जेड। और देखिए ये जो जेड है ना, इस जेड का अंदर गुणा करा लो इसमें, तो ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 1, कितना बना 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस, माइनस में जब जेड का यहाँ गुणा करेंगे तो 1/2, जेड का गुणा करेंगे जेड स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, जेड कटेगा, ठीक है। कितना बना 1/2, 1/2 जेड स्क्वायर प्लस 1 और डी जेड, डी जेड पहले ही लिख दिया हमने, क्लियर है ना। अब ये दो है ना, देखो आपको पहले भी बताया था हमने कि इसको फ्री करते हैं, जेड स्क्वायर है ना, इसको फ्री करते हैं। जेड स्क्वायर कब फ्री होगा, ये -2 हटे, -2 कब हटेगा, -2 कब हटेगा, जब -2 से गुणा कर देंगे, -1/2 हटाना है ना। तो अगर हम -2 से गुणा करें तो ये बना, देखिए ऊपर भी -2 से गुणा करना होगा, तो ऊपर बना -2a अपॉन आयोटा कंटूर सी, ऊपर डी जेड, ऊपर तो -2 से गुणा कर दिया, नीचे और करो, नीचे करेंगे तो ये बनेगा, ये तो प्लस का हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इसको लिख दिया, यहाँ करोगे -2 से गुणा तो -2 और ये 2a स्क्वायर प्लस 1, और साथ में क्या आएगा, अच्छा वो जेड का गुणा किया था ना हमने, जेड का गुणा यहाँ भी करना था, तो ये जेड और आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ जेड, जेड, क्लियर। अब एक बात बताइए, ये जेड में कितने घात का है, 2 घात का, 2 घात का है तो 2 तो मूल निकलेंगे ही निकलेंगे इसके, एक मूल को क्या मान लें अल्फा, दूसरे को बीटा, तो जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा बनेगा कि नहीं, ये इस फॉर्म में बनेगा। मान लिया हमने कि ऐसा बनेगा कुछ, 2 घात का है तो 2 मूल बनेंगे, एक अल्फा मान लिया दूसरा बीटा मान लिया, अगर मूल अल्फा बीटा हो तो जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो -2a अपॉन आयोटा कंटूर सी, और देखिए इस पूरे को मिला करके कंटूर सी जी जेड डी जेड लिख दिया है हमने, जहां जी जेड का जो मान है, जहां जी जेड का जो मान है, जहां जी जेड का जो मान है वो बना अपने पास, या तो ये लिख दो -2a अपॉन आयोटा, -2a अपॉन आयोटा, और इनटू में ऊपर कितना है वैल्यू, या तो जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा लिख दो, जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा, क्लियर। तो आप पहले इसको नोट करेंगे, साथ में ही स्क्रीनशॉट लेंगे, क्या भरोसा कोई ले ले। मैडम ने सही कहा, जब भी चाय आती है तो ये कप है ना, ये भी आधा आता है, आधे से भी कम। सोच लिया
वो भी हो रहा है कि सर हम तो यही रहना है, ये तो आए बाहर के लोग तो 1-2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आए हैं, तो 1 घंटे के लिए। हो गया कंप्लीट। देखेंगे आप अब क्या शाम को यार 7 बजवा दिए, और हमारे स्टाफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं खाने पे से नहीं हट सकते। अरे नहीं, मैं तो यार तुम खुद सोचो, मैं तो 5 मिनट लगती है ना खाने में, एक क्लास ज्वाइन की दूसरी में चला गया, खा करके खाना खा करके। तुम देखो मेरी स्पीड के बराबर तो दुनिया में किसी की होगी नहीं स्पीड। अरे वो तो एक अलग बात थी। हाँ तो अब आप समझेंगे इसमें। देखिए अनंत तक के लिए अनंत तक के लिए क्या होगा, जी जेड कब अनंत होगा, जब ये अल्फा और बीटा यानी जेड का मान अल्फा हो और जेड का मान बीटा। तो आप ये लिख सकते हैं अनंत तक के लिए जेड इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। जेड की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा और बीटा। अब अगर ये अनंत तक है तो इनके मान और निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमें, मान निकालने के लिए देखो जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा किसकी जगह ये, और ये किसका मान है इसका, तो इसको 0 रखो, यानी जेड स्क्वायर माइनस 2 2a² प्लस 1 और जेड और प्लस 1 इक्वल टू 0। इनको 0 रख के हम अल्फा बीटा के मान निकालेंगे। अल्फा बीटा के मान निकालने के लिए धराचार्य सूत्र आपने पढ़ा है, उसको लगाएंगे तो 1/2a, फिर होता है माइनस बी, तो माइनस बी की जगह ऐसे लिखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2a² प्लस 1, फिर आता है प्लस माइनस √b², मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का वर्ग 4 और 2a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac की जगह देखो a और c तो 1 1 है तो इनको तो 1 ही रखना है। क्लियर है ना। अब आप समझेंगे कि देखो 4 को कॉमन ले, रूट से बाहर 2 बनेगा, 2 को कॉमन लिया तो 2 से 2 कटेगा, तो ये बना, ये 2 कट गया तो ये बचा 2a² प्लस 1 प्लस माइनस √। अपने पास ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, इस 4 की जगह कितना है 1, पीछे वाले 4 की जगह 1 रह गया ना, कॉमन ले लिया था तो 4। इसको होल स्क्वायर को खोलो, क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये बनेगा 4a4, फिर आएगा 2ab तो ये बनेगा 4a², फिर b² करोगे तो प्लस का 1, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना। दिख रहा है, ठीक है। अब समझेंगे आगे, और इसकी तो जरूरत है नहीं, उधर वाले मानों की कुछ जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन है। अच्छा, जो वैल्यू निकली ना जेड की, ये रही अपने पास 2a² प्लस 1 और प्लस माइनस में √। आप देखेंगे 4a4 प्लस 4a² तो 4a² को कॉमन लें तो 2a बन के निकलेगा ना रूट से बाहर। कितना बन के निकला, 2a। रूट में क्या बनेगा, जब 4 कॉमन निकल गया, a4 निकल गया, a² प्लस 1। सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही पैटर्न पर आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं अलग अलग तरीके से समझाएं। अब इसमें से एक अल्फा मान लो, एक बीटा, 2 मूल हो गए ना, एक को अल्फा मानो एक को बीटा, तो अल्फा मान लीजिए 2a² प्लस 1 प्लस का 2a।
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, बीटा की वैल्यू है ये 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है ना? एक बात बताओ, मूलों का गुणनफल कितना है? मूलों का गुणनफल कितना है? 1। वो कैसे सुने? मूल जो होते हैं ना, मूल अल्फा बीटा माने ना हमने, अल्फा बीटा का गुणन क्या होता है? सी बाई ए। मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। तो जहां धराचार लगाया उसमें सी की जगह 1 है और ए की जगह 1 है, तो 1/1 बराबर 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ये 1 कब आता है? ये 1 तो तभी संभव है जब एक मूल बड़ा हो 1 से और एक मूल कैसा हो? छोटा। ठीक है ना? क्या हो? एक छोटा एक बड़ा। जैसे एक तो हो 5, तो दूसरा कितना होगा? 1/5। तभी तो ये कट के 1 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक छोटा एक बड़ा हो तो नॉर्मली यहीं से देख लो आप कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। देखिए अल्फा बड़ा होगा क्योंकि इसमें प्लस लगा हुआ है, मतलब ये तो जुड़ रहे हैं सब, तो ज्यादा होगा। ये तो घट और रहा है, इसका मतलब छोटा तो फिर यही होगा। ठीक है ना? और लेकिन इकाई त्रिज्या के वृत्त की बात कर रहे हैं, इकाई त्रिज्या के वृत्त में तो कौन सा मूल होगा? जो छोटा वाला है। अब देखो हम कह सकते हैं अतः दोनों मूल तो इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंदर होंगे नहीं, क्योंकि अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो ये 5 और ये 1/5, तो ये तो तभी संभव है जब एक छोटा हो एक बड़ा हो। एक से एक छोटा और एक बड़ा। जैसे आप 2 और 1/2 लेते तो ये बड़ा है और ये कैसा है? छोटा है। और भी आप ऐसे मत सोचना कि सर 1 और 1/1 लें 1 आ रहा है। अगर ऐसा होता कि 1 और 1 लेते तो फिर वहां से तो सीधे सीधे मूल क्या निकलते? 1 और 1 ही निकलते फिर। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कंडीशन नहीं है। ओके, अब आप समझो इसको। जो नेगेटिव वाला हो ना वो तो क्या रहता है? छोटा, और जो प्लस वाला हो वो बड़ा। तो हम कह सकते हैं अतः इकाई त्रिज्या के वृत्त में मूल या इकाई त्रिज्या के वृत्त में अनंत तक कौन सा है? z बीटा, नेगेटिव वाला। कैसा है ये? साधारण अनंतक है या द्विक अनंतक है या 3 कोटि का अनंतक है? कैसे पता लगाते हैं? देखिए यहाँ जो वैल्यू है ना, इसमें जितनी घात होंगी उतनी कोटि का अनंतक होगा। अगर z माइनस अल्फा पे 2 घात हो तो अल्फा 2 घात का अनंतक होगा, z माइनस अल्फा पे 3 घात हो तो 3 घात का अनंतक होगा। क्लियर है ना? तो आप समझेंगे यहाँ। अब इसमें और एक और बात देखिए, विशेष क्वेश्चन क्या है, थोड़े बड़े होंगे इसीलिए आपको घबराना नहीं है। हिम्मत जिसे कहते हैं ना, आप हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है ना? अब देखिए z बीटा है, तब z बीटा पर अवशेष ज्ञात करना हमने आपको सिखा दिया है। तो ये लिखोगे यहाँ से अवशेष r1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू बीटा z माइनस बीटा और f ऑफ z। क्लियर? लेकिन f ऑफ z नहीं लिखना आपको, f की जगह अपने पास क्या है? ये है gz। कितना है? gz। तो इसको लिखोगे लिमिट z टेंस टू बीटा z माइनस बीटा और gz का मान है अपने पास -2a अपॉन में आयोटा z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। खत्म। अब आपको बीटा रखना है ना अल्फा की, वो z की जगह, तो ये बना -2a अपॉन आयोटा बीटा माइनस अल्फा। क्लियर? समझेंगे आप आगे। इधर से तो ये नोट कर लिया होगा आपने, कर लिया ना? ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे आप इसमें -2a आयोटा बीटा माइनस अल्फा। तो ये जो अवशेष है ना r1, तो ये है r1 माइनस का 2a अपॉन में आयोटा। अब बीटा माइनस अल्फा है, कितना ये? बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आप समझेंगे
बीटा में से अल्फा घटाना है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, -2a रूट, और ये घटाओगे तो ये भी -2a, तो माइनस का 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? -4a और अंडर रूट a² + 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो माइनस माइनस तो बचपन से ही प्लस होते आए, तो ये तो हो गई प्लस, a से a ऐसे कट जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, मतलब ऊपर 1 नीचे 2 आयोटा और रूट में और बचेगा ये कुछ मान, बचा कि नहीं? अच्छा, यही जो r1 है ना, केवल एक ही अनंत तक पर अवशेष निकला इसमें, और इकाई त्रिज्या के अंदर और ज्यादा अनंत तक होते तो उन पे निकालते, लेकिन इस सवाल में तो इतना ही है। तो अब आप क्या करेंगे? अब कौशी अवशेष प्रमेय से, कौन सी? कौशी अवशेष प्रमेय से, उसके अकॉर्डिंग होता है कंटूर सी एफ ऑफ जेड, लेकिन यहां अपने पास एफ नहीं है, एफ की जगह क्या है? जी जेड। ये है जी जेड डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा सिग्मा आर प्लस, तो यह बनेगा कंटूर सी, और उसमें जो जी जेड है ना, क्या है ये? जी जेड, तो इस जी जेड का मान है वो ये है, क्या है? ये, और ये किसके बराबर था? और इसी को तो लेके चले थे, इसी के बराबर तो था भाई, वो जी जेड क्या था? इसी को तो सॉल्व करते हुए चले थे आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस जी जेड को लिखो तो आप ये लिख सकते हो 0 to पाई a d थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा, और इक्वल में कितना? 2 पाई आयोटा। मैं ये कहूं आपसे इसको ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे जी जेड ही लिखा रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं? 2 पाई आयोटा इंटू सिग्मा आर प्लस की जगह क्या लिखोगे? ये जो r1 की वैल्यू निकली है जो कि कितनी है? 1/2 पाई, सॉरी 1/2 आयोटा अंडर रूट a² + 1। आप देखेंगे 2 आयोटा कैंसिल हो गया ना, ऊपर पाई बचेगा बस, और अंडर रूट में a² + 1। सभी नोट करें इसको यहां तक। आप सभी स्क्रीनशॉट लें और क्लास रिजॉइन करेंगे।